वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पे एक नई प्रोग्राम की शुरुआत किए हैं जिसका नाम है संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा, जिसमें हम संपूर्ण बिहार को पूरा मैप पे कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। तो आइए आज से हमारी पहली लेक्चर स्टार्ट होती है और आज का जो टॉपिक का नाम है वह है बिहार की सीमा। हम यह देखेंगे कि बिहार जो है वह किन किन राज्यों या किन देश से सीमा बनाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है और दक्षिण में जो है वह झारखंड स्थित है और पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यानी बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है और दक्षिण में झारखंड स्थित है और पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। अंग्रेजों के काल में उत्तर प्रदेश को अलग अलग नाम से जानते थे, जिसका अध्ययन हम जीएस में करेंगे। यहाँ पे हम संपूर्ण बिहार के जो कोर्स को लेकर आए हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। अब यह देखेंगे कि बिहार के वे कौन कौन सी जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है और बिहार के वे कौन कौन से जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है और बिहार के वे कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करती है और बिहार के वे कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। तो आइए इसी कड़ी में अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए लिए सबसे पहले हम नेपाल से बिहार के कौन कौन से जिला सीमा को स्पर्श करती है इसके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है नेपाल से बिहार के 7 जिला, नेपाल से बिहार के 7 जिला सीमा साझा करता है और करता है। तो सबसे पहले जो साझा करता है वह है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। दूसरा नंबर पे है पूर्वी चंपारण। थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं होगा इसलिए ऊपर हम मिटा रहे हैं। यानी 7 जिला। उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद हम बात करेंगे मधुबनी और मधुबनी के बाद बात करेंगे सुपौल और सुपौल के बाद जो आगे हम बात करेंगे वह बात करेंगे अररिया की और उसके बाद सबसे जो लास्ट में यानी उत्तर पूर्व में जो स्थित है उसको हम बात करेंगे किशनगंज की, किशनगंज। यानी बिहार से बिहार के ऐसे 7 जिले जो हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप इन जिलों का लोकेशन देख लिए होंगे और अपना मैप के माध्यम से इस लोकेशन को क्लियर किए होंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को याद करने या रटने से अच्छा है कि अगर उस चीज़ को अगर मैप से पढ़ लेते हैं तो हमारे एक बार पढ़ने के बाद वह ज़िंदगी भर याद रहता है। इसलिए आप हर टॉपिक को अगर मैप पे कन्वर्ट करके पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कोई भी टॉपिक, चाहे वह इतिहास का हो, भूगोल का हो या राज्य व्यवस्था का हो या अर्थशास्त्र का हो या आपदा प्रबंधन का हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, तो ये सभी एक पढ़ने के बाद आपका जो माइंड सेट हो जाता है उसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे और इनसे बनने वाले जितने भी कठिन से कठिन प्रश्न बनेंगे ना तो आप उसको आसानी से हल कर जाएंगे। तो आइए इधर उधर की बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे और अपना ध्यान हम इस टॉपिक पर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमें बिहार के वे जिले को देखना है जो कि बंगाल उत्तर प्रदेश सीमा साझा करते
करते हैं, उन सभी जिलों का लोकेशन आज हम क्लियर करेंगे, ताकि कल की क्लास में हम बिहार के कुछ अलग बात करेंगे। तो आइए, हमारे नेपाल से जो बिहार के जिला जो सीमा साझा करती है उसको हम क्लियर कर चुके हैं। अब आइए बंगाल की बात करते हैं। तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुआ था। पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा और ये सभी साथ में ही थे। इसी प्रकार से झारखंड जो है वह 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होता है। तो आइए, पश्चिम बंगाल से बिहार के ऐसे 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। इसमें सबसे पहले बात होगा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। क्या होगा? कटिहार। यहां पे यह ध्यान रखना है कि 64 या 65 बीपीएससी में सीधे प्रश्न आया था कि बिहार के वे कौन से जिले हैं जहां पर जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूर्णिया एक ऐसे जिला है जो जूट के उत्पादन में सर्वप्रमुख है। तो आप यहां पे देख लिए कि मैप के माध्यम से कि जो बंगाल से 3 जिले बिहार के सीमा साझा करती है, पहला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब उसके बाद हम बात करेंगे इस जो बिहार के दक्षिण में स्थित जो झारखंड है, जो कि 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। पहले बिहार और झारखंड सब साथ में थे, लेकिन 2000 ईस्वी में अलग हुआ। तो आइए, बिहार के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड से सीमा बनाती है। तो सबसे पहला नंबर हो गया कटिहार। कटिहार के बाद जस्ट नीचे आइएगा, यहां पर तो ये है आपका भागलपुर। क्या है? भागलपुर। भागलपुर के बाद जस्ट नीचे आइएगा, ये वाला इलाका जो है ये हो गया बांका। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में जब प्राचीन इतिहास की अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है। उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। उसी प्रकार से आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह भागलपुर में स्थित है। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है जो कि आज की पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे जो भागलपुर जो है, यहाँ पे क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तो आपने देखा कटिहार, भागलपुर, बांका। बांका के बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो इलाका है वह है जमुई की। क्या है? जमुई की। एक मिनट नीचे लिखते हैं यहाँ पे, जमुई की। जमुई के बाद अगर हम बात करेंगे तो जमुई के बाद अगर बात करेंगे तो यहां पर जो इलाका है वह है नवादा की। सॉरी, हाँ नौ सही है। जमुई के बाद नवादा, नवादा के बाद हो गया आपका गया। ये क्या हो गया? गया। गया के बाद हो जाएगा आपका यहां पे औरंगाबाद, और यहां पे जो होगा इलाका, ये जो इलाका हो गया रोहतास का। यानी यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी बिहार के जो 8 जिला जो कि कटिहार से लेकर रोहतास तक जो जिला है वो सभी जो हैं वह झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कैमूर जो है वह झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिहार के जो यहाँ पे उत्तर में जो शिवहर है, शिवहर वह उत्तर में स्थित होते हुए भी वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। शिवहर जब ऑप्शन में आ जाता है तो सोचते हैं कि जो उत्तर में, शिवहर भी उत्तर में स्थित है तो जरूर नेपाल से सीमा साझा करता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शिवहर एकमात्र ऐसा जिला है जो कि लैंडलॉक्ड है और यह जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपने देख लिया यहां से झारखंड से कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। अब आइए बच्चा हमारा बिहार के जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। अब बिहार के ऐसे 8 जिला जो हैं, बिहार के ऐसे 8 जिला जो हैं, कितना जिला?
8 जिला जो हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इलाका जो है, ये वाला इलाका, ये जो इलाका जो है, ये वाला देखिए रंग दे रहे हैं, ये है आपका कैमूर, कैमूर के बस जस्ट यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा बक्सर, और बक्सर के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जस्ट क्या है, भोजपुर, और भोजपुर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहां पे क्या है, सारण, और सारण के बाद क्या है आपका सिवान, और सिवान के बाद जो ये वाला इलाका जो है, इधर वाला ये वाला इलाका, वह है गोपालगंज, और फिर क्या है पश्चिमी चंपारण। यानी एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं, नेपाल से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक बार फिर से याद कीजिए कि नेपाल के साथ बिहार के, देखिए हमारा जो लेक्चर होता है वह मतलब उद्देश्य यह होता है कि हमारे स्टूडेंट जो है वह क्लास में ही इस मैप को क्लियर कर ले, ताकि आपको किसी प्रकार को याद दोबारा नहीं करना पड़ो, एक बार पढ़िए सब दिन याद रखिए। तो इसलिए हम रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले नेपाल के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की बात करें तो बिहार के ऐसे 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर हो गया किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब अगर झारखंड की बात करें तो यहां से उठाइए कटिहार से, तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। देखिए उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो सबसे पहले कैमूर, एक मिनट, देखिएगा जो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ रोहतास से, यह जो रोहतास है, यह सबसे पहले नंबर रोहतास याद रखना है, रोहतास, यहाँ इसको नीचे में लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, रोहतास। यानी बिहार के ऐसे 8 जिला हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर रोहतास, कैमूर 2 हुआ, बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान 6, गोपालगंज 7 और पश्चिमी चंपारण 8। यानी आपका रोहतास से लेकर पश्चिमी चंपारण तक जो जिला है वह आपको उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब कुल मिलाकर हम देखिए कि बिहार में 38 जिला हैं। बिहार में कुल कितना है? बिहार में 38 जिला हैं। अब आप देखिए कि इस मैप के माध्यम से आपका कितना जिले के लोकेशन क्लियर हुआ। अब शुरुआत से गिनिए, यहां से उठाते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 38 जिला। 38 जिला में से आज 22 जिला का हमने लोकेशन क्लियर किया। बचा कितना जिला? 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, बचा 16 जिला। अब आप ये बताइए कि आज आपकी फर्स्ट क्लास में आपने 22 जिला का लोकेशन मैप पे क्लियर कर लिया। अब बाकी बचा जो 16 जिला, उस 16 जिला का हम ऐसा अध्ययन करेंगे ताकि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए अपनी आगे बात को बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से बिहार में जो 38 जिला हैं, इसी प्रकार से 38 जिला को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। यानी बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है वह 9 है। इस 9 प्रमंडल में 9 प्रमंडल के अंतर्गत 38 जिला आते हैं। इसके अध्ययन हम कल करेंगे कि 9 प्रमंडल जो बिहार में है, इनके में 9 प्रमंडल से कौन कौन सी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। आज जो अपनी क्लास को
आगे बढ़ाते हुए आज कुछ बिहार से कुछ अन्य तत्वों के बारे में जानकारी करते हुए आज अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। तो आइए, बिहार का जो आकृति है, या आपने मैप देखा, चाहे वो बिहार का मैप पढ़ रहे हो या यूपी या इंडिया की मैप पढ़ रहे हो, तो उसमें बिहार की जो आकृति है, बिहार का जो आकृति है वह आयताकार है। क्या है? आयताकार है। बिहार की जो आकृति है वह कैसा है? आयताकार। कहीं अगर बीपीएससी की परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि बिहार की आकृति क्या है, आयताकार है या मतलब चतुर्भुज है या लंबवत है, ऐसे बात करेंगे तो बिहार की जो आकृति जो है वह आयताकार है। अब बिहार के आप सीमा के तो अध्ययन कर लिए, तो आइए बिहार का थोड़ा सा हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। बिहार का उत्तर से दक्षिण, ये सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन सकता है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 345 किलोमीटर, और पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है, रुकिए एक मिनट, बिहार का देखिए, ये आपका बिहार के जो मैप है इसके ऊपर तरफ क्या है? उत्तर है। क्या है? उत्तर है। और नीचे तरफ क्या है? दक्षिण है। तो आप यह याद रखिए कि उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है वह कितना है? 345 किलोमीटर है। और बिहार का जो पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है, जो पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वह क्या है? 483 किलोमीटर है। यानी यहाँ पे दो डेटा जो ऐसा है जिसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखिए कि बिहार की जो आकृति क्या है? आयताकार है। तो जो आयत होता है, तो आयत क्या होता है? जो चौड़ाई होता है, ठीक है ना, यानी जो ए वाला भाग, ये क्या होता है? ज्यादा होता है, और ए और ए क्या होता है? दोनों के बीच गैप कम होता है। तो इसी प्रकार से बिहार का उत्तर से जो दक्षिण यानी ऊपर से नीचे वो क्या होगा? 345 किलोमीटर, और पूरब से जो पश्चिम यानी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई जो है वह 483 किलोमीटर है। यानी याद रखिएगा कि जो फैला हुआ इलाका है, जो फैला है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, जो ऊपर से नीचे है वो क्या होगा? कम होगा। तो क्या है, अगर पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगा तो बिहार के पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वह 483 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। आगे भी हम बात करेंगे कि बिहार की सबसे उत्तरी जिला कौन है, दक्षिणी जिला कौन है, पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, ये सब का अध्ययन हम इस क्लास में जो हम बैच स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा अपने बैच के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इसमें बिहार का जीरो लेवल से जो बच्चा बिहार के लिए, जो स्टूडेंट, जो हमारे दोस्त जो बिहार के जीरो लेवल के हैं, उनको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता है, वो हमारे क्लास से जुड़े। अगर हम गारंटी के साथ दावा करते हैं कि अगर वो मेरे क्लास 15 से 20 दिन में अगर बिहार का वो मास्टर नहीं बन गए तो आप जो कहेंगे से। हमारा कोशिश ये रहता है कि एकदम जीरो लेवल से उठाएं, चाहे बच्चा का मैप की जानकारी हो, आज तक मैप कभी देखा कि नहीं देखा, लेकिन आज बताइए, आज जो अगर मैप के थ्रू में क्लास को पढ़ाएं तो आपको दोबारा बिहार का मैप याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमारा प्रश्न हमारा यह है कि जो बच्चा जीरो लेवल का है, चाहे वह 1 साल से तैयारी कर रहा हो या 6 महीने से तैयारी कर रहा हो, या जो नहीं भी तैयारी कर रहा हो, वो भी अगर बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे क्लास से अवश्य जुड़ें। और जानते हैं कि संपूर्ण बिहार पढ़ने के लिए हमारा जो चैनल का नाम है वह है मिश्रा सर। मिश्रा सर। अगर हमारे क्लास आपको लाभदायी लगे, लाभकारी सिद्ध हो आपके लिए, तो आपसे गुजारिश होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो होगा वह सबसे पहले आपको मिले। और इसलिए आपसे, क्योंकि अगर आप चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो बच्चा गांव में पढ़ाई कर रहा है, जो जिसके पास आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, वो भी हमारे क्लास को सही से देख पाएंगे और उनके तक शिक्षा पहुंच पाएगा। तो आइए थोड़ा सा बिहार के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने जाना कि बिहार जो है वह बंगाल से, ये मान लो कि बंगाल है, ये आपका बिहार है, ठीक है, ये आपका बिहार है। अब एक्चुअली मैप नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसका, क्योंकि हमारा क्लास का मकसद होता है कि बच्चा को जो भी पढ़े बोर्ड पे उसको दिमाग में क्रिएट करना, ताकि आपके सोने के बाद, जागने के बाद, घूमते भी रहिए, आपका बिहार का मैप, आपका देखिए आज बिहार का मैप क्लियर हो जाए। आज अब मेरे पास मेरे फर्स्ट वीडियो आपका है जो कि बिहार की सीमा आप नहीं भूल पाएंगे, मेरा गारंटी है। तो बिहार जो है वह बंगाल से 22 मार्च
1912 ईस्वी का लागू हुआ। आगे हम देखेंगे कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, झारखंड से कब हुआ। आज देखिए, अगर हम गया की बात करते हैं, गया जो है, अगर मान लीजिए गया है, अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, तो पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, तो हम कितना रटिएगा, पितृपक्ष मेला गया, गया कितना रटिएगा, ये मत रटिए। अब देखिए, अरे गया आया तो पितृपक्ष क्या है, अरे पितृपक्ष यहीं पे है, महाबोधि मंदिर यहीं पे है। अब देखेंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर में बिहार के कौन कौन सी स्थल शामिल है, हम सब मैप पे कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से बिहार में जो वर्षा की बात करें तो बिहार का जो वर्षा होता है वह लगभग 52.5 दिन होता है। कितना होता है? 52.5 दिन, यानी एक साल में बिहार में 52.5 दिन वर्षा होती है। और इसी प्रकार से बिहार का अगर क्षेत्रफल की बात करें, आगे हम जनसंख्या जो भी साक्षरता व्रत पढ़ेंगे वो सब मैप पे पढ़ेंगे। तो बिहार का जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार का जो मतलब क्षेत्रफल जो है वह 94,163 किलोमीटर है। और यहीं पे अपनी आगे हम क्लास को अगला लेक्चर का, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। और अगला लेक्चर जो आएगा उसमें बिहार की से जुड़ी अन्य बातों की चर्चा करेंगे कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय मछली क्या है। उसके बाद बिहार में जो 9 प्रमंडल है उन 9 प्रमंडल कौन कौन से जिले आते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश होगा कि अगर क्लास आपको समझ में आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को लेकर हम YouTube पे आपके सामने आते रहेंगे। इसलिए थैंक यू। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और सबसे पहले आपका ध्यान होगा कि आप थोड़ा सा पढ़ाई सही से करें। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।